तो गाइस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हिंदी के पेपर में हम पास कैसे हो सकते हैं बिना पढ़े। कई सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि हिंदी के पेपर के लिए बता दीजिए, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हिंदी के पेपर में हम पास कैसे हों। ठीक है, बिल्कुल भी हमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हिंदी के पेपर में हम पास होना चाहते हैं बिना पढ़े, तो पास कैसे हों इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइस यहाँ पर आज हम एक ऐसी ट्रिक को लेकर आए हैं। अगर गाइस अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और हिंदी के पेपर में आप अपने पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, 100% आप लेकर आओगे अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा। यहाँ पर गाइस आज हम एक ऐसी ट्रिक को देखने वाले हैं जिसको एग्जामिनर देखकर आपको पूरे के पूरे नंबर देकर ही जाएगा अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का ये भी कमेंट हमने देखा था कि मैम हिंदी के बारे में एक ऐसी ट्रिक लाइए, एक ऐसा कुछ बता दीजिए कि कॉपी में अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कॉपी में हम ऐसा क्या लिख कर आए कि एग्जामिनर हमें हर क्वेश्चन में नंबर देकर ही जाए कि हिंदी के पेपर में इस बार हम पास होना चाहते हैं, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ पाया है और हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, एक दिन का टाइम है हमारे पास, तो ऐसा एक वीडियो बना दीजिए जिससे हिंदी के पेपर में हम पूरे के पूरे नंबर से इस बार पास हो जाए। ठीक है, तो उन सारी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखकर गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को गाइस एक लाइक जरूर कर दें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम एक ऐसी ट्रिक को देखेंगे जिससे बिना पढ़े हिंदी में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो हिंदी के पेपर में 100% पास हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा। टीचर आपको खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देकर जाएगा अगर ये ट्रिक आपने वहां पर लगा दी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हिंदी के पेपर में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और हिंदी के पेपर में आप कैसे पास हो सकते हो। गाइस इसमें एक ऐसी ट्रिक को देखने वाले हैं कि 100% अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा तब भी आप पास हो जाओगे और वो भी अच्छे नंबर से। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। क्लियर, हिंदी में बिना पढ़े पास कैसे हूँ, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो 100% टीचर आपको पूरे नंबर ही देकर जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें। बिना पढ़े हिंदी के पेपर में हम पास कैसे हो सकते हैं उन सारी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए जैसे आपका ये पेपर है, पूरा पेपर यहाँ पर लिखकर आपको बताया जाएगा कि ऐसा वहाँ पर आपको क्या करना है। जैसे किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता नहीं है और आप इस बार के बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो एकदम सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। यहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ऐसा क्या कॉपी में लिखें कि हम भी इस बार के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। क्लियर, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको गाइस आप एक लाइक ज़रूर कर दे। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हो। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर आपको क्या करना है कि हिंदी के पेपर में बिना पढ़े आप भी अच्छे नंबर से पास हो जाओ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए आपका ये पेपर जैसे दिया गया है और इस पेपर में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें किस तरह से यहाँ पर क्या लिखना है। आपने पूरा पेपर पलटकर देख लिया है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं है और आपका ये सपना है कि हम इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो भाई आपको क्या करना है ऐसा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर गाइस, सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपको जैसे आपका खंड का होता है उसमें आपके एक बार इस मॉडल पेपर को भी आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका आता है खंड का, इसी तरह से पेपर आता है। खंड का में सबसे पहले आपके ये 10 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, खंड का में सबसे पहले आपके ये 10 प्रश्न दिए होते हैं, 5 गद्य से और 5 पद्य से। अब मान लीजिए जैसे आपका ये पेपर आया है, ठीक है, और ये आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक भी नहीं पता यानी कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है कि आप पेपर में पूरे के पूरे नंबर लेकर आए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझिए, अगर जैसे वो 10 प्रश्न आपके दिए जाते हैं उनमें से आपको एक भी प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो उनको आप नहीं उठाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ पर तीसरा प्रश्न। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता और वो हिंदी के पेपर में पास होना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले जो आपका तीसरा प्रश्न है इसको आप देखेंगे। जैसे इस तरह से क्वेश्चन होगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस गद्यांश को सबसे पहले आपको करना क्या है, पढ़ना है। ठीक है, अब ये नहीं यही आपका गद्यांश आ जाए, कोई सा भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, एक अथवा में दिया जाएगा, इससे रिलेटेड फिर आपके यहाँ पर दे दिए जाते हैं क्वेश्चन। क्लियर, तो सबसे पहले आप इस गद्यांश को ही देखेंगे और आपको इस तरह से लिखना है प्रश्न, आपको बताया जाएगा किस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे।
प्रश्नोत्तर नंबर 3 आपको डालना है। प्रश्न कहीं पर भी आप नहीं लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए किस तरह से आपको वहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, किस तरह से आपको करना है उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप स्केच ब्लैक लेकर जाओगे उससे आप लिखोगे खंड का। खंड का लिखने के बाद आप यहाँ पर डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 3, ठीक है। और फिर वहाँ पर जो आपका, अब एक बार इसको भी आप देख लीजिए, वहाँ पर जो आपका गद्यांश दिया जाता है, अब जैसे यहाँ पर अथवा में 2 दे दिए गए, इसी तरह से पेपर में आपको दिया जाएगा। तो इस गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। अगर 1-2 बार भी आपने अपनी जो गद्य भाग आपका दिया गया है हिंदी में उसके चैप्टर को आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा ये किस चैप्टर से ये गद्यांश रखा गया। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप किस तरह से लिखोगे उसको देखेंगे। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 3, उसके बाद इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे। अब जैसे अथवा में यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड आपके दिए गए हैं क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये आया, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं पता कि किस पाठ से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, चैप्टर का नेम क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता। क्लियर। और ये सबसे पहले आपने डाला प्रश्नोत्तर नंबर 3, तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे, सबसे पहली गाइस वहाँ पर आप हेडिंग डालोगे संदर्भ। अब आपको आज करना क्या है, एक दिन का आपके पास टाइम है तो आज एक बार आप चैप्टर पढ़ लीजिए, जो आपकी बुक है उसमें से इतना आप कर लीजिए। अगर हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो इतना आप कर लीजिए। आज आपको करना क्या, जो आपके चैप्टर हैं उनको देखते रहिए कि ताकि वहाँ पर आप ये समझ पाओ कि किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया था, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सरता है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया किस चैप्टर से है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और ये चैप्टर का नेम क्या है, अशोक के फूल। उसी को तो भूल गए हैं साहित्यकार, ठीक है। तो जैसे ये आपका दे दिया गया, किसी भी चैप्टर से आपका दे दिया जाएगा। तो जैसे अगर आपको नहीं पता कि इस चैप्टर का जो संदर्भ है ये गद्यांश दिया गया हमें किस तरह से लिखना, तो इतना आप रट लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार, ठीक है। अगर अशोक के फूल से लिया जाता है तो निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है या फिर लिया गया है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। अब मान लीजिए इसको आप याद नहीं कर सकती, ठीक है, आपको ये भी नहीं पता वो गद्यांश कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो पता है कि ये जो गद्यांश आपका अभी दिखाया गया था वो लिया गया था अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया था, ठीक है। आपको नहीं पता तो आप वहाँ पर इस तरह से लिखोगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालोगे, उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालोगे। आप देखिए इस तरह से याद कर लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश, अगर इसको नहीं याद कर सकते तो लिख लीजिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अगर आपको पता है कि इस चैप्टर से ये लिया गया है तो उसका नेम यहाँ पर आप डालोगे। मान लीजिए यही आपका ले लिया गया तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। इसी तरह से आप इस तरह से भी लिखकर आ सकती हो। क्लियर। तो इतना रट लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो पाठ का नेम है अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है या फिर उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब आपको अगर लेखक पाठ का नेम नहीं पता है तो आप किसी का भी यहाँ पर डाल सकते हो, पर ज़्यादा हाईलाइट आपको नहीं करना है, ब्लू पेन से ही पूरा संदर्भ आप लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न क्या दिया जाता है, देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जितने में रेखा खींची उसकी आपको व्याख्या करनी है। आपको तो पता ही नहीं है कि व्याख्या वहाँ पर आप किस तरह से करोगे। देखिए व्याख्या करने से पहले वहाँ पर आपको लिखना होता है प्रसंग, ठीक है। तो जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आई होप समझ आ गया होगा संदर्भ किस तरह से लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आचार्य आप सही ढंग से लिख लेंगे। क्लियर, थोड़ा मिस्टेक है। तो देखिए इस तरह से आप लिख कर आओगे। अगर आपको पाठ का नाम
और लेखक का नाम नहीं पता है तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। ब्लैक पेन से तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा अगर आपको गलत पता है, ठीक है। अगर सही पता है, गद्यांश पढ़ के समझ आ रहा है, इस चैप्टर से लिया गया, तो आप एकदम हाईलाइट करके लिखेंगे कि एग्जामिनर देख ले कि आपने एकदम सही लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद प्रसंग आपको लिखना है। व्याख्या से पहले एक प्रसंग लिखना होता है। तो जो आपका गद्यांश दिया होता है, प्रसंग क्या है, जो गद्यांश दिया गया उसको पढ़ लीजिए एक बार, और फिर उसमें आपको ये बताना है कि जो लेखक है उस गद्यांश में क्या कहना चाहता है। एक लाइन में आपको वो चीज़ बतानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, अब जैसे आपको पता नहीं है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, तो एक लाइन याद कर लीजिए कि लेखक यह कहना चाहता है, या फिर आप इतना नहीं लिखते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। फिर एक लाइन उसमें से आपको उठाकर रख देनी है। अब जैसे यहाँ पर ये दिया गया था तो यहाँ पर यही बताया गया कि अशोक के फूल को भुला दिया गया है, तो इस तरह से लिख दिया, लेखक यह कहना चाहता है कि साहित्यिकों ने अशोक के पुष्प को भुला दिया है, इस पर ही उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य ये है, लेखक ये बताना चाहता है, या फिर लेखक के कहने का अर्थ ये है, और फिर उसमें से एक लाइन उठाइए जो आपका गद्यांश दिया गया उसको लिख दीजिए। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है व्याख्या, ठीक है। और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप वहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि, फिर यहाँ पर देखिए जैसे आपका ये गद्यांश दिया गया है, फॉर एग्जांपल गद्यांश ये है आपका, आपको बतानी है कि इसकी हम जो इसकी व्याख्या है हमें किस तरह से करनी है, ठीक है। तो जैसे पहले एक लाइन याद कर लीजिए, व्याख्या करने से पहले इस तरह से लिखोगे। अगर पद्य की करते हो तो यहाँ पर पद्यांश लिखा जाएगा, ठीक है। गद्य की है तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहने का तात्पर्य है, या फिर लेखक ये कहना चाहता है, लेखक ये बताना चाहता है, या फिर इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हमें ये समझाना चाहता है, ठीक है। ये लाइनें आपको पहले लिखनी है। फिर आपको इसकी व्याख्या नहीं पता है तो आप इस तरह से इसी को लिख देंगे कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। एक लाइन इस तरह से आप लिख दोगे। फिर यहाँ पर लिखोगे अर्थात लेखक हमें समझाना चाहता है, फिर इस लाइन को लिख दीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ से उठा लीजिए, क्यों उसे वह याद रखी, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, लेखक हमें ये बताना चाहता है। इस तरह से आप व्याख्या करके आएंगे तो 1-2 नंबर तो आपको एग्जामिनर देकर ही जाएगा। और वहाँ पर जो आपका लिखने का जो तरीका है, आपका लेख एकदम सुंदर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो जो तीसरा प्रश्न है, आई होप समझ आ गया होगा। सबसे पहले जैसे आपका ये पेपर है, तीसरा प्रश्न ही आपको उठाना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, एक अथवा में 2 दिए जाते हैं, एक का आपको करना है। अब इसी तरह से चौथा प्रश्न पद्यांश में आएगा। तो जिस तरह से आपको गद्यांश में बता दिया गया है तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी तरह से आपको पद्यांश में भी लिखना है, संदर्भ लिख देना है, उसके बाद प्रसंग, और उसके बाद जो आपको व्याख्या करने को आएगी आपको व्याख्या कर देनी है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें ये क्वेश्चन भी आपके दिए जाएंगे कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। तो इसमें एक बार पढ़ लीजिए कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया। ये आप 100% सही ढंग से करके ही आओगे। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है लेखक ने, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो इसमें से। तो इन प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से आप पद्य में भी करके आओगे। इसके बाद गाइस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होगा उसको देखिए। इसके बाद 5वां प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों या फिर रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिए गाइस आपको करना क्या है, मान लीजिए आपका जैसे आ गया वासुदेव श्री अग्रवाल जी का, किसी का भी आपको जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय याद ही नहीं किया आपने, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आज आपको करना क्या है, किसी एक का आप जीवन परिचय अच्छे से याद कर लीजिए। मान लीजिए वासुदेव श्री अग्रवाल जी, इनका सही ढंग से आज आपको साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सही ढंग से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे वहाँ पर आ गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ गया, वासुदेव श्री अग्रवाल जी का पूछा ही नहीं गया, ठीक है। अगर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लिया तो वासुदेव श्री अग्रवाल जी का आ गया, और फिर आपको समझ नहीं आ रहा हमें वहाँ पर किस तरह से लिखना है। तो करना क्या है, सबसे पहले जिसका पूछा गया है वहाँ पर
और आपको किसी और का याद है और वो पेपर में नहीं दिए गए हैं लेखक, ठीक है। तो जो आपके 3 दिए जाएंगे लेखक, उन्हीं में से एक का नेम वहाँ पर आप डालिए। ऐसा नहीं करना जैसे आपका ये है तो इसमें पूछ लेगा वासुदेव सर अग्रवाल जी का, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो इन 3 जो आपके लेखक है इन्हीं में से एक का आप नाम डाल लीजिए। जैसे वासुदेव सर अग्रवाल जी का डाल लीजिए। और याद है आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पूछा गया है, तो नाम आप उनका डालिए। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय। उसके बाद जैसे आपको याद नहीं है वासुदेव सर अग्रवाल जी का, आप इस तरह से लिखोगे वासुदेव सर अग्रवाल जी का जन्म, जो किसी और के सन पता है उनके सन यहाँ पर लिख दीजिए, पर लिखना आपको पूरा है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लिया है तो उनका पूरा लिख कर आइए। अगर सन आपको सही नहीं पता तो आप ब्लैक पेन से बिल्कुल भी सन को नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिख देनी और पूरा साहित्यिक परिचय आप लिख कर आओगी, ठीक है। एग्जामिनर आपको नंबर 100% देकर ही जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न आता है एक कहानी लिखने को, ठीक है। तो कहानी तो आप याद कर सकते हो, एक कहानी आपको लिखनी है। जिसको कुछ भी नहीं आता ये जो आपके क्वेश्चन है इनको वहाँ पर आपको पहले उठाना है। तो लाठी कहानी का सारांश, दुर्व्यात्रा या फिर बहादुर, पंचलाइट, एक कहानी याद कर लीजिए, उसको वहाँ पर आपको लिख देना। अब जैसे पूछा गया कि लाठी कहानी का सारांश लिखिए और आपको पता ही नहीं है सारांश कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे लाठी कहानी आपको पता है तो आप वहाँ पर हेडिंग यही डालेंगे लाठी कहानी का सारांश। उसके बाद जो उनकी कहानी है उसको लिख दीजिए, क्लियर। उसके बाद 7वां प्रश्न आपका ये आएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें पता है जो आलोक वृत्त खंड काव्य आपका है वही आपको वहाँ पर चूज करके लिखना है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, आपको ये वाला वहाँ पर लिखकर आना है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। अब जैसा भी आपने याद किया है हेडिंग आप यही डालिए और फिर गांधी जी के बारे में वहाँ पर आपको लिख कर आ जाना है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको आज देख लीजिए, 100% आप पास हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है खंड का, फिर ये संस्कृत आ जाएगी। इसमें आपको व्याख्या नहीं करनी होती, अपनी तरफ से शब्द नहीं जोड़ने हैं, जो दिया गया है उसी का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसको पहले छोड़ दीजिए, इसको आपको नहीं करना। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन एंड में एक दिया जाता है, अब आप इसको उठाएंगे, ठीक है। ये देखिए, किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो पत्र देख लीजिए, यानी जो कहानी जैसी चीज़ें हैं उनको तो आप याद कर ही सकते हो, तो उनको पहले कर लीजिए, एक पत्र याद कर लीजिए। अब किसी और का आ गया तो हेडिंग इनकी ही डालिए और सही ढंग से वहाँ पर लिख कर आओगे, क्लियर। अब इसके बाद में आपका ये पूछ लिया जाता है एक निबंध, हर बार ये आता है आपका निबंध, इसको आप सही ढंग से तैयार कर लीजिए। इनके निबंध आज आपको पढ़ लेने हैं। जैसे प्रदूषण की समस्या कई बार पूछा गया है, मेरा प्रिय कवि, उन पर एक निबंध लिख देना है। तो जो ये चीज़ें हैं इनको आप पहले लिखेंगे और एकदम सही ढंग से पूरा आप लिख कर आओगे वहाँ पर। अब इसके बाद जो आपके ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे संस्कृत वाला ये दिया गया है, तो इसको थोड़ा बहुत आपको लिख कर आना है। पेपर आपको पूरा करके आना है। जिन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो सही ढंग से, उनको आप पहले वहाँ पर पकड़िए, फिर आप पूरा पेपर अपना आप लिख कर आएंगे। फिर आपके ये जो दिए गए थे, ये शुरुआत में खंड का में ये दिए जाते क्वेश्चन 10 गद्य, 5 गद्य और 5 पद्य से, इनको भी करिए, ठीक है। एंड में आपको करना है, अब तुक्का लगाकर वहाँ पर आ सकती हो। प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, उसके बाद आंसर है उसको लिख कर आइए। इस तरह से आप अपना पूरा पेपर देकर आएंगे। और देखिए अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत आप पढ़ भी सकते हो, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए हिंदी में। तो गाइस, अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। जैसा कि आपने कहा था कि एक ट्रिक बता दीजिए हिंदी में पास कैसे हो, तो ये आपके लिए वीडियो बना है। तो गाइस प्लीज़ एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।